हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी कियर। दोस्तों, मैथ्स के अपने चैनल एनसीईआरटी के स्टडी कियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्लास 9th के चैप्टर 7 को कंप्लीट कर चुका था। आज के हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो चैप्टर 8 के रहेंगे। चैप्टर 8 जो आपके में दिया गया है वो है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होते हैं, चतुर्भुज से रिलेटेड क्या क्या प्रमेय हो सकती है और इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। साथ में आपको जो क्वेश्चन प्रश्न बैंक में दिया होगा हम सिर्फ उतने ही क्वेश्चन करेंगे और साथ में हम प्रमेय को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं चतुर्भुज। सबसे पहले हम देखते हैं चतुर्भुज क्या होता है। देखो, चतुर्भुज क्या होता है, चार बिंदुओं के द्वारा एक ही क्रम में बंद की गई आकृति। मान लो ये रहा बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी और ये बिंदु डी। मान लो 4 पॉइंट ये रखे हुए थे, ए बी सी और डी, इनको एक ही क्रम में मिला दिए जिससे जो आकृति बनी इसे हम बोलते हैं चतुर्भुज। अब एक चतुर्भुज क्या हो गया कि चार बिंदुओं द्वारा बंद आकृति चतुर्भुज। तो एक चतुर्भुज में क्या होगा, एक चतुर्भुज में 4 शीर्ष होंगे, ठीक है। उसके अलावा 4 कोण होंगे, 4 कोण होंगे और 4 भुजाएं होंगी, ठीक है, 4 भुजाएं होंगी। अब आपकी पुस्तक में जो आपको दिया गया है कि चतुर्भुज के कोण योग गुण, चतुर्भुज के कोण योग गुण, कोण योग गुण। अब कोण योग गुण मतलब कि क्या होता है उसे हम देख लेते हैं। मान लो कि ये रहा आपके पास में एक चतुर्भुज ए बी सी डी, इसमें आप कोण योग गुण लगाओगे तो इसका नियम ये है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हमने लिखे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। मतलब कि ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण मिलके 360 डिग्री बनाएंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसी के आगे जो आपके पुस्तक में दिया गया है चतुर्भुज के प्रकार, मतलब चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, हम देख लेते हैं चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समलंब, ए बी सी डी, इसे हम बोलते हैं समलंब, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, दो भुजाएं समांतर होती है और दो भुजाएं असमांतर होती है, इसे हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। दूसरा हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में दो भुजाएं जो है एक दूसरे के समांतर होती है। हम देख लेते हैं दूसरा समांतर चतुर्भुज। तो इसमें दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती है, ए बी सी डी नाम देंगे। तो देखो ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और ए डी जो है वो बी सी के समांतर है। हम इसे दे देते हैं नाम समांतर चतुर्भुज। तीसरा हम देख लेते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। तो समचतुर्भुज में क्या होगा कि इसकी प्रत्येक भुजाएं जो है बराबर होगी, इसे हम बोलेंगे समचतुर्भुज। फिर हम देख लेते हैं चौथा जो चतुर्भुज हमारे पास निकल के आएगा वो होगा आयत। आयत में क्या होगा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। तो इसकी दो भुजाएं बराबर होगी, ए बी सी डी के बराबर होगी और ए डी जो है वो बी सी के बराबर होगी। और इसमें दो विकर्ण होंगे, वो दो विकर्ण भी बराबर होंगे, तो हम इसे बोलते हैं आयत, ठीक। अब हम पांचवा देखते हैं वर्ग। वर्ग में चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे ए बी बी सी के बराबर होगा, बी सी सी डी के और सी डी ए डी के बराबर होगा, इसे हम बोलेंगे वर्ग। और वर्ग में क्या होगा, दोनों विकर्ण भी बराबर होंगे, ठीक है। छठवा हम देख लेते हैं पतंग। इसे बोलते हैं ए बी सी डी। यहाँ पे क्या होगा, ए बी जो है ए डी के बराबर होगा और बी सी जो है वो सी डी के
बराबर होगा। अब हम इनसे रिलेटेड थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जानेंगे और प्रमेय 8.1 की ओर चलते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 8.1। प्रश्नावली 8.1 आपको कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब कि कोई समांतर चतुर्भुज हमारे पास दिया है, वो जो क्या करता है, उसका जो विकर्ण होता है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। हमारे पास में एक सर्वांगसम त्रिभुज रहा ABCD, इसका विकर्ण रहा AC। ये AC विकर्ण क्या करेगा, इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करेगा। तो हम क्या लिख देंगे कि दिया है, क्या क्या दिया हमें, दिया है एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, जिसमें क्या क्या दिया हमें, जिसमें हमें दिया है, देखो समांतर होगा तो उसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होगी, ये भुजा के बराबर ये, और साथ में इस भुजा के बराबर ये। तो हम लिख देंगे AB बराबर है किसके, CD के, और AD बराबर है BC के। ठीक है, हमने देख लिया कि AB जो है वो CD के बराबर है और AD जो है वो BC के बराबर है। हमें क्या सिद्ध करना है या क्या ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हमें करना है कि उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाए किसके, त्रिभुज ADC के। मतलब हमें सिद्ध ये करना है कि त्रिभुज ABC जो है वो सर्वांगसम हो जाए त्रिभुज ADC के। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या कि हमारे पास दो त्रिभुज जो निकल के आए हैं ABC और ADC में, हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC में। देखो त्रिभुज ABC और ADC में क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास ये कंडीशन है कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो भुजा है ये किसके समांतर है, AD जो भुजा है ये BC के समांतर है। तो हम क्या लिखेंगे, में AD जो है हमारे पास चतुर्भुज में जो भुजाएं हैं, AD जो भुजा है ये समांतर है किसके, BC के। जब AD जो है BC भुजा के समांतर होगी तो एकांतर कोण से क्या होता है, दो कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये कोण किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के। तो हम लिख देंगे AD समांतर BC के, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, कोण DAC किसके बराबर हो जाएगा, कोण BCA के। मतलब ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हम करते हैं कि जो हमारा AB है ये समांतर है किसके, DC के। हम लिखते हैं यदि AB समांतर है DC के तो एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, जब ये दो भुजाएं समांतर होगी तो ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे AD समांतर है DC के, तो कोण DCA जो है हमारा बराबर है किसके, कोण BAC के। ठीक है, हमारा ये कोण इस कोण के बराबर आ गया, ये कोण इस कोण के बराबर आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि जो हमारा AC जो भुजा है, AC जो भुजा है ये किसके बराबर है, देखो AC जो भुजा है ऊपर वाले त्रिभुज में भी है और AC भुजा नीचे वाले त्रिभुज में भी है। तो हम लिख देंगे AC बराबर है AC के, इसे लिख देंगे हम उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, हमने क्या क्या देखा कि एकांतर कोण से पहला कोण बराबर आ गया और एकांतर कोण से दूसरे कोण भी बराबर आ गए। हमने फिर देखा कि AC जो भुजा है वो AC भुजा के बराबर है, मतलब उभयनिष्ठ भुजा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा, इधर नीचे भी भुजा कोण भुजा, हम लिख देंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, कोण भुजा कोण सर्वांग समता से एंगल साइड एंगल। यहाँ पे पहला कोण ये रहा, फिर दूसरी भुजा ये रही, फिर तीसरा एंगल ये रहा, एंगल साइड एंगल, नीचे भी एंगल साइड एंगल। भुजा कोण भुजा कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, सर्वांग समता से जो हमारे पास दो त्रिभुज दिए हुए थे, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ADC के।
जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो उनके संगत भाग भी बराबर होंगे, जो हमें ऑलरेडी देख के रखा है, ये भुजा के बराबर ये और ये भुजा के बराबर ये, और यही हमें सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, सिद्ध करना था। ठीक, उम्मीद है कि ये प्रमेय 8.1 आपको समझ में आया होगा। अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं प्रमेय 8.3। चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं प्रमेय 8.3। प्रमेय 8.3 आपको कहता है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब कि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक युग्म बराबर हो, मतलब ये जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर हो और साथ में ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर हो। जब ये भुजाएं बराबर हो तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज हमें दिया है ये कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखते हैं दिया है एक चतुर्भुज ABCD, जिसमें देखो हमें ये बोला है कि चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, तो जिसमें हम लिख देंगे AB जो है वो CD के बराबर है, तो AB बराबर CD, और AD जो है वो किसके बराबर हो, BC के। ठीक है, हमें रचना क्या करनी होगी और सिद्ध क्या करना होगा, हमें सिद्ध करना है कि ABCD जो है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। हम लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। रचना में हम क्या लिख देंगे, रचना में हम लिख देंगे A से C को मिलाया, हम लिख देंगे A से C को मिलाया, मिला दो, A से C को मिला दो, ये मिला दिए। ठीक है, अब हम क्या लिखते हैं, उपपत्ति। देखो रचना करने के बाद में ये जो A से आपने C को मिलाया हो उसकी रचना करने के बाद में आपके पास ABC और ADC दो नए त्रिभुज निकल के आते हैं। तो हम उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADC में। ठीक है, आपके पास में त्रिभुज ABC ये रहा और ADC ये रहा। इसमें क्या है, BC किसके बराबर है, AD के, और AB किसके बराबर है, CD के, जो आपको ऑलरेडी दिया है। तो हम भी वही लिखते हैं कि AB जो है, AB किसके बराबर है, तो CD के, और BC किसके बराबर है, तो AD के, BC बराबर है AD के। हम दोनों के कोष्टक में लिख देंगे दिया है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, देखो ये जो त्रिभुज बना है A, B और C, इसमें AC भुजा है। अब जो ऊपर में त्रिभुज बना है ये रहा A, ये रहा D और ये रहा C, इसमें भी AC भुजा है। मतलब AC जो भुजा है ये दोनों त्रिभुज में है, मतलब AC जो भुजा है ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो हम लिख देंगे AC बराबर है, AC के कोष्टक में लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, देखो पहली कंडीशन ये भी भुजा रही, दूसरी कंडीशन ये भी भुजा, और तीसरी कंडीशन ये भी भुजा, इधर भी भुजा। तो भुजा सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, भुजा सर्वांग समता से, भुजा सर्वांग समता से हमारे पास में जो दो त्रिभुज दिए थे वो सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। अब जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो हम क्या लिख देंगे कि कोण भी, जो उनके संगत कोण होंगे वो भी बराबर होंगे। तो हम लिख देंगे तब ये देखो DBAC ये वाला जो कोण है ये किसके बराबर होगा, इस वाले कोण के। तो हम लिख देंगे DCA के बराबर, तब कोण BAC बराबर है किसके, कोण DCA के। हमने क्या लिखा, जब दो कोण बराबर है, कब बराबर है, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम लिख देंगे CPCT। जब दो कोण बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो एकांतर कोण से भी तो वही होता है कि एकांतर कोण से अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो तिर्यक रेखा से बने कोण जो है वो
बराबर होते हैं। जब दो कोण ऑलरेडी बराबर है तब एकांतर कोण से क्या होगा, एकांतर कोण से, तब एकांतर कोण से दो भुजाएं जो है वो समांतर हो जाएगी। कोण ऑलरेडी बराबर है तो हम लिख देंगे ए बी जो है वो सी डी के समांतर है, तब एकांतर कोण से ए बी समांतर सी डी। यहाँ तक क्लियर है। दूसरी कंडीशन हम करते हैं, जैसे यहाँ पे इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर किए, अब हम क्या करते हैं इस वाले कोण को इस वाले कोण के बराबर करते हैं। तो हम फिर से वही लिख देंगे कि कोण डी ए सी ये किसके बराबर है, तो कोण बी सी ए के। हम फिर से वही लिख देंगे सी पी सी टी, मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। जब संगत भाग बराबर हैं तब एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, तब एकांतर कोण से, देखो ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर हो गया और ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर हो गया। तब हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारी BC जो भुजा है, BC जो भुजा है ये किसके समांतर हो जाएगी, BC जो भुजा है वो AD के समांतर हो जाएगी। अब देखो ये जो भुजा है ये इसके समांतर है, ये जो भुजा है ये इसके समांतर है, मतलब कि अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। उम्मीद है कि ये प्रमेय 8.3 भी आपको समझ में आई होगी। एक बार फटाफट से शेयर कर दो यार, ताकि दोस्तों तक भी आपके नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब हम देखते हैं प्रमेय 8.7। चलिए अब हम देखते हैं प्रमेय 8.7। प्रमेय 8.7 आपको कहती है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखो एक चतुर्भुज के विकर्ण जो है AC और BD अगर एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो हमें सिद्ध करना है कि यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है हमें, एक चतुर्भुज ABCD, एक चतुर्भुज ABCD जिसमें क्या दिया है, जिसमें AC और BD विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब देखो परस्पर समद्विभाजित करते हैं तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास हो जाएगा OA बराबर OC, OA बराबर OC एवं OB बराबर क्या हो जाएगा OD, OB बराबर क्या हो जाएगा OD। ठीक है। अब हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है, हम लिखते हैं सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। हम लिख देंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम देखते हैं, देखो AOB एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज COD एक त्रिभुज, AOB एक त्रिभुज। हम करते हैं अब त्रिभुज AOB एवं त्रिभुज COD में, देखो AOB और COD में क्या हो जाएगा, देखो OA और OC ये भुजाएं बराबर है, हमें दिया है तो हम लिख देंगे OA बराबर OC। साथ में हमें क्या क्या दिया है, और OD जो है वो OB के बराबर है, तो हम लिख देंगे OB बराबर है किसके, OD के। ये दोनों कंडीशन आपको पहले से दिया है तो हम लिख देंगे दिया है। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होगी, देखो तीसरी कंडीशन, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कोण AOB बराबर है कोण COD के। हम कोष्टक में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से। अब शीर्षाभिमुख कोण से हमारे पास क्या हो गया, AOB कोण COD के बराबर हो गया। जब देखो पहली भुजा साथ में फिर दूसरी भुजा और तीसरी कोण, ये रही भुजा, ये रहा कोण और ये रही भुजा, भुजा कोण भुजा, इधर भी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से क्या हो जाएगा,
भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से हमारे पास दो त्रिभुज सर्वांग सम आ जाएंगे। कौन कौन से? त्रिभुज AOB सर्वांग सम आ जाएगा त्रिभुज COD के। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग भी बराबर होते हैं, मतलब ये कोण इस कोण के और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कोण OAB लिख ले, OAB लिख लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा किसके? OAB ये किसके बराबर हो जाएगा? OCD के। कोण OCD के, कोण OCD के हम लिख देंगे CPCT की सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाग बराबर होते हैं। जब संगत भाग बराबर है, हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर है, तब एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? तब एकांतर कोण से क्या हो जाएगा? देखो ये कोण इस कोण के बराबर है, मतलब ये जो भुजा है ये किसके समांतर है? DC के। तो हम लिख देंगे तब AB जो भुजा है ये किसके समांतर है? CD के। अब जब जो AB भुजा है ये CD के समांतर है, वैसे ही जब हम इस वाले के लिए बनाएंगे ये आकृति इस कोण के बराबर इस कोण को, तो हमारे पास AD जो भुजा आएगी वो किसके बराबर आएगी? समांतर आएगी BC के। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार हमारी जो AD जो भुजा है ये किसके समांतर होगी? BC के। तो हम लिख देंगे BC के। अब देखो यहाँ पे पहली भुजा दूसरी भुजा के, मतलब एक भुजा दूसरी भुजा के, और इधर भी एक भुजा दूसरी भुजा के। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। यहाँ पे ऑलरेडी बराबर आ रही, तो हम लिख देंगे अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। उम्मीद है कि प्रमेय 8.7 भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 के जो सवाल आपकी प्रश्न बैंक में दिए होंगे और जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, हम उन्हें देख लेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक का आपका बिल्कुल क्लियर होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के साथ में।